आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबर लगातार में आपका स्वागत है। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर से बड़ा प्रहार किया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत एक सीक्रेट ऑपरेशन में अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी को हवाई हमले में रविवार सुबह 6:18 पर मार गिराया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इसकी पुष्टि की है। अल जवाहिरी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में CIA की तरफ से किए गए ड्रोन हमले में ढेर कर दिया गया है। PFI की तरफ से मोस्ट वांटेड की लिस्ट जारी की गई है। इसमें अल जवाहिरी को मृत घोषित कर दिया गया है। अल जवाहिरी की मौत की खबर 2 दिन बाद सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अलकायदा सरगना ने अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ हत्या और हिंसा का एक रास्ता तराशा था। उन्होंने आगे कहा कि अब न्याय मिल गया है और यह आतंकवादी नेता नहीं रहा। अधिकारियों ने कहा है कि जवाहिरी एक सुरक्षित घर की बालकनी में था जब ड्रोन ने उस पर मिसाइलें दागी। 2 मिसाइलें दागी गई थी उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि मौके पर परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। केवल इस हमले में जवाहिरी मारा गया है। 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद जवाहिरी ने अल कायदा को अपने नियंत्रण में ले लिया था। वो और लादेन संयुक्त राज्य अमेरिका पर 9/11 के हमलों में मास्टरमाइंड था। जवाहिरी अमेरिका के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक था। वहीं तालिबान के एक प्रवक्ता ने अमेरिकी ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। प्रवक्ता ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई पिछले 20 वर्षों के असफल अनुभवों की पुनरावृत्ति है और संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान और क्षेत्र के हितों के खिलाफ है। मिस्र के इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह की स्थापना में मदद करने वाले एक नेत्र सर्जन को जवाहिरी ने मई 2011 में बिन लादेन को अमेरिकी सेना द्वारा मारे जाने के बाद अल कायदा का नेतृत्व संभाला था। इससे पहले जवाहिरी को अक्सर बिन लादेन का दाहिनी हाथ और अल कायदा का मुख्य विचारक कहा जाता था। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार सफर को जारी रखते हुए सोमवार को यहां महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। हरजिंदर सिंह ने स्नैच में 93 और क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम का भार उठाकर कुल 212 किलोग्राम भार के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण इंग्लैंड की साराह डेविस जबकि रजत जो था वो कनाडा के एलेक्सिस ने जीता था। वहीं इसी में अब हरजिंदर का स्नैच में 90 किलोग्राम का पहला प्रयास विफल रहा लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने सफलतापूर्वक उसे उठाने के बाद तीसरे प्रयास में 93 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने इसके बाद क्लीन एंड जर्क में 113, उसके बाद 116 और फिर 119 किलोग्राम के भार को सफलतापूर्वक उठाया, जिसके बाद उन्होंने रजत पदक जीता है। उत्तर प्रदेश स्थित कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास और प्रतिष्ठान समेत देश के तमाम शहरों में उसके ठिकानों पर जल्द छापा मार सकती है। इसके अलावा ईडी पीयूष जैन की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच कर सकती है। बता दें कि पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर DDGI ने 157 करोड़ रुपए की नकदी और 23 किलो विदेशी सोना बरामद किया था। पीयूष जैन के खिलाफ DDGI और DRI ने दर्ज FIR कराई थी। DDGI ने पीयूष जैन पर 31.5 करोड़ की टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया था। विदेशी सोना मिलने के बाद DRI ने पीयूष जैन पर दर्ज FIR दर्ज कराई थी। इसके पहले इत्र कारोबारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। विपक्ष के पक्ष में करोड़ों रुपए गारंटी के तौर पर बैंक में जमा करने होंगे। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने बीते साल छापे के बाद एक बयान में कहा था कि कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के 2 परिसरों से बरामद कुल
नकदी 157.59 करोड़ रुपए है। डीजीजीआई ने टर्नओवर वाली बात को खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि ये केस प्रॉपर्टी है, ना कि उनकी कंपनी का टर्नओवर। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां छापेमारी के बाद डीजीजीआई का ये बयान सामने आया था। बात करते हैं कोविड अपडेट की। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,734 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि आज के मामले में कल की तुलना जो कोरोना के मामले हैं वो कम हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि देश में एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले यानी कि 1 अगस्त को 16,464 नए मामले सामने आए थे। वहीं 31 जुलाई को 19,673 नए केस दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 1,39,792 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,26,430 हो गई है, यानी कुल मौतों का आंकड़ा 5,26,430 पहुंच गया है। वहीं कुल रिकवरी 4,33,83,787 पर हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,263 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण दर 9.35% दर्ज की गई है। वहीं 13,511 लोगों की जांच की गई है। राहत की बात यह है कि 984 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। होम आइसोलेशन में उपचार कराने वाले मरीजों की संख्या 2,977 रही। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की में 1 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,849 नए मामले सामने आए थे, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई थी। इसके साथ ही संक्रमितों के कुल मामले बढ़कर 80,47,455 हो गए और मृतकों की संख्या 1,48,104 पहुंच गई। इंग्लैंड के बर्मिंघम में इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन हो रहा है। इसमें अब तक भारत ने 3 स्वर्ण पदक समेत कुल 9 पदक जीते हैं। इस खेल में सोमवार का दिन भारतीय खेमे के लिए काफी अच्छा रहा। भारत की सुशीला देवी ने जूडो, हरजिंदर कौर और विजय यादव ने कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक जीतने वाले विजय यादव यूपी के वाराणसी के हैं। वहीं इनके पदक जीतने पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी ने बधाई दी है। वाराणसी के विजय यादव ने बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जूडो में कांस्य पदक जीता है। विजय यादव वाराणसी के हरारुआ के रहने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार हिस्सा ले रहे विजय कुमार यादव के गांव सलेमानपुर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि विजय कुमार यादव ने कॉमनवेल्थ गेम में जूडो में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। उनकी सफलता भारत में खेलों के भविष्य के लिए शुभ संकेत है। वो आने वाले समय में हर दिन नई ऊंचाइयों को छूते रहें। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई संदेश दिया है और कहा है कि आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जूडो प्रतिस्पर्धा में सुशीला देवी ने रजत और विजय कुमार यादव ने कांस्य पदक जीतकर भारत का परचम लहराया है। आप दोनों को हृदय तल से बधाई। आप लोग नित्य नवीन सफलताओं को अर्जित करें, ऐसी मंगल कामनाएं हैं। आप दोनों का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर रजत पदक जीतने पर विजय कुमार यादव को बधाई दी है। रुपए में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मंगलवार को रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ। ट्रेजेडी रैली के रूप में भारतीय रुपया 1 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। वहीं डॉलर पर मंदी की आशंका जताई जा रही है। विदेशी पूंजी प्रवाह और विदेशों में प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कमजोर ग्रीन बैंक से मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे बढ़कर 78.94 पर पहुंच गया है। डीलरों ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार की धारणा को मजबूत किया है। मंगलवार को इंटरबैंक विदेशी मुद्रा में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 78.96 पर तेजी से खुला
और शुरुआती कारोबार में 78.94 पर बोली लगाने के लिए और पिछले बंद के मुकाबले 12 पैसे की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले सत्र में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.6 पर बंद हुआ था। वहीं 6 मुद्राओं की बास्केट के मुकाबले ग्रीन बैंक की ताकत का अनुमान लगाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.22% गिरकर 105.21 पर आ गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 1.05% गिरकर $98.98 प्रति बैरल पर आ गया। हालांकि घरेलू एक्टिविटी बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखी गई। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 88.55 अंक या 0.15% की गिरावट के साथ 58,026.95 पर कारोबार कर रहा था, जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 35.65 अंक या 0.21% गिरकर 17,304.40 पर बंद हुआ। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को कहा कि राज्य के माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह में चालू वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में साल दर साल आधार पर 24.15% की वृद्धि हुई है। चीमा का कहना है कि अप्रैल से जुलाई तक राज्य का जीएसटी संग्रह 7,243 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में इतने समय में 5,834 करोड़ रुपए था। उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती 4 महीनों के दौरान उत्पाद शुल्क संग्रह 41.23% से बढ़कर 2,741.35 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले इस समय में 1,941.05 करोड़ रुपए था। बकाया कर्ज के बारे में चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने इन 4 महीने में ब्याज समेत 10,366 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार ने अप्रैल से जुलाई तक 8,100 करोड़ रुपए का उधार लिया है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब राज्य सहकारी कृषि बैंक को संकट से उबारने के लिए 525 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। फिलहाल इसलिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।